जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं प्रैक्टिस सेट सीजीटीईटी शिक्षक भर्ती सेंट्रल टीईटी एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रिपरेशन पर लगातार दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। तो बच्चों के भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या फिर वयस्क अवस्था में। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि बच्चों में भाषा का विकास मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड उसमें जो विकास होता है वो होता है बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु अवस्था में बच्चा में भाषाई विकास का ज्ञान विकसित थोड़ा सा बहुत ही कम होता है। किशोर अवस्था में दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सीख चुका होता है। वयस्क की अवस्था तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो वयस्क की अवस्था जो है दोस्तों इसमें नहीं बताया गया है, तो इसी को ही किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बांडुरा जो है उनके द्वारा कौन सी कथन इनमें से कहा गया है। तो पहला कथन कहा गया है कि दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। दूसरा, अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तीसरा, स्वनियम सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। या फिर चौथा, अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दोस्तों ये जो है नियामक जो सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उनके द्वारा है दोस्तों पूरी तरीके से समाज एवं संज्ञानात्मक को पूरी तरीके से कारकों के संयोजन, विशेषकर उन कारकों जिसमें आत्मनियंत्रण शामिल है, विचार करके समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा खाली स्थान रहती है। तो यह है दोस्तों सिफोला से कॉर्डर की ओर, समीप से दूर की ओर, या फिर कोडो से सीफेलिक की ओर, या फिर दूर से समीप की ओर। तो एक बालक में सिर से पैर की ओर विकास की जो दिशा होती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो सिफोलो से कॉर्डल की ओर कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है। तो बच्चों की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें उसके देखभाल और शिक्षा, तो इसको क्या कहा जाता है, ICDS या फिर ECCE या फिर DMS या फिर DIET। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ECCE। अगर हम लोग बात करें इसके फुल फॉर्म की दोस्तों तो होता है एलिमेंट्री चाइल्ड्स केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री चाइल्ड्स केयर एंड एजुकेशन इसके लिए फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें वस्तु के पूर्व बाल्यावस्था की पूरी जो है शिक्षा एवं उसकी देखभाल के बारे में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष की अवस्था होती है, तनाव की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है और दोस्तों विरोध की अवस्था होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है रसमनफील्ड का, या फिर कैलपेट्रिक का, या फिर सिम्पसन का, या फिर स्टैनली हॉल का। तो ये दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्टैनली हॉल का जो है ये कहना है कि किशोर अवस्था बड़ा संघर्ष का काल होता है, तनाव का काल होता है, तूफान का काल होता है, विरोध की अवस्था का काल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक को संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि बाल्यावस्था को जो है संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। तो ये कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है, थार्नडाइक के द्वारा, JB वॉटसन के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, या फिर कोल एंड ब्रूस के द्वारा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा EL थार्नडाइक के द्वारा जो है संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था को। जब भी आपको संवेदनात्मक अवस्था दिखे, संवेदनात्मक शब्द दिखे, तो इसके लिए करेक्ट आंसर आप ठोक दीजिए बिना सोचे समझे थार्नडाइक को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। तो तीव्र जो शारीरिक अवस्था होती है कब होती है, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, आप जरूर सभी को इसका आंसर ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है अन्य अवस्थाओं की तुलना में। जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे शैशवावस्था, बहुत जगह आपको 2 से 5 वर्ष भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वर्ष में शारीरिक विकास की जो गति है अत्यंत तीव्र रहती है।
है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, साथ ही साथ बालक की तुलना जो है अन्य बालिकाओं में विकास अधिक होता है। इस चीज़ को प्रश्न पूछा जा चुका है कि बालक में दोस्तों पहले जब विकास बहुत ज़्यादा होता है या फिर दोस्तों गर्ल्स में, ठीक है, मतलब लड़कों में ज़्यादा विकास होता है, ये तेज़ी से विकास होता है, या फिर लड़कियों में। तो लड़कियों में दोस्तों ये जो है विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब ध्यान रखिए, आप इसको याद रखें, अगर याद नहीं है तो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। शैशवावस्था में दोस्तों इसे पुनरावृत्ति भी माना जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था से डबल में क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा प्यूबर्टी की अवस्था किस अवस्था से संबंधित है। तो प्यूबर्टी का जो होता है दोस्तों वो कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वयस्कावस्था में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में होता है। तो किशोरावस्था में दोस्तों यौन आरंभ होता है, इसके कारण जो है प्रकट होती है ये प्यूबर्टी, ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से जो इंद्रियां हैं वो विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षित होती है। उसमें काम इंद्रिय जो है पूरी तरीके से एक्टिव स्टेज में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का संबंध होता है। तो विकास का जो संबंध है किससे होता है, मात्रात्मक से, गुणात्मक से, भावनात्मक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकास जो है आप उसको किस तरीके से माप सकेंगे दोस्तों, तो आप जो है ये ना तो ये भावनात्मक है, ना तो मात्रात्मक है, ना तो गुणात्मक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें नवीन क्षमताएं प्रकट होती है। बुद्धि का संबंध दोस्तों शारीरिक के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है, जबकि विकास का संबंध दोस्तों मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। मतलब आपका मात्रात्मक भी है और इसमें क्या हो जाएगा, गुणात्मक भी हो जाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं आप सिर्फ मात्रात्मक में टिक नहीं लगा सकते, मात्र गुणात्मक में टिक नहीं लगा सकते। ऑप्शन रहता ए और बी दोनों, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है दोस्तों वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है मानवीय विकास का नहीं है, श्रृंखलाबद्ध, सामान्य से विशेषण, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मानव विकास के जितने भी लोग हैं वो स्वतंत्र और अवसरों को विस्तृत करने और उससे संबंधित स्वस्थ अपना जो उसका स्वास्थ्य रहता है उसको बेहतर बनाने की प्रक्रिया जो है इसी प्रतिवर्ती से ही क्या करता है, प्रेरित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का व्यक्ति स्थिति प्रदर्शन निम्न में से किस सिद्धांतों के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये किस विकास से संबंधित है, ऑप्शन देख लेते हैं। विकास प्रगति की ओर ले जाता है, विकास अधीन से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, या फिर विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होता है दोस्तों, कि विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है कि दोस्तों जब भी अधिगम होता है उसमें व्यवस्था जो करने का तरीका है वो तर्कशील अवधारणाओं, जैसे अगर मैं बात करूं 1 + 1 = क्या होता है 2, तो ये क्या है, एक प्रकार का अनुक्रमशीलता है और ये पूरी तरीके से संरचना के अनुसार ये अनुक्रमशीलता के अनुसार जो है पूरी तरीके से संबंधित होता है, ठीक है। तो विकास का ये सिद्धांत 1 + 1 = 2 ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। तो ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन कौन सा है, उपलब्धि लक्ष्य, पाठ्यक्रम घोषणाएं, पठन कौशल या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में यह 3 अनुक्रम नमूनाओं का जो है समूह है, जिसमें जो कठिनता और विशिष्ट की स्तर पर शैक्षिक अधिगमों की उद्देश्य को पूरी करता है, ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से है कठिनता, ज्ञान, कर्म, भाव, ये जो है 3 इसमें माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों डे केयर क्या है। तो डे केयर दोस्तों क्या है, बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया है। तो बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया, बच्चों के लिए निवास केंद्र, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया या फिर शिशुओं के लिए निवास केंद्र 0 से 10 वर्ष। तो के डेयर आखिर है क्या, प्रश्न अगर पूछे के डेयर इनमें से क्या है, तो भाई के डेयर जो है एक प्रकार का बच्चों के लिए एक निवास केंद्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। के डेयर वह स्थान है जहाँ बच्चों की देखभाल किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका संवैधानिक अभिभावक नहीं है। आमतौर पर यहाँ पारिवारिक सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उन पर निगरानी रखा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खालिस्तान से विशेषताएं पहुंचाई जाती है। तो आनुवांशिकता से, जीन से, पर्यावरण से या फिर गुणसूत्र से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न इसमें से घूम जाते हैं, दिमाग घूम जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आनुवांशिकता से होता है। आनुवांशिकता के अंतर्गत आपका डीएनए भी आएगा, जीन भी आ जाएगा, गुणसूत्र भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं दोस्तों, लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य क्या है। तो पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर में संभालती है। दूसरा है, पुरुष घर संभालता है और महिलाएं कार्य करती है। तीसरा है, पुरुष महिला दोनों कार्य करते हैं। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार समझ लीजिए, लिंगों की पारंपरिक भूमिका कौन सा है। तो आपने सुना होगा, आपने जाना होगा कि भाई महिलाएं हैं वो घर में रहेगी, घर संभालेगी, चूल्हा चौकी करेगी, लेकिन पुरुष कहाँ जाएगा, घर से बाहर जाएगा, काम करने के लिए लाएगा पैसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अवधारणाएं हैं दोस्तों जो बताया गया है। तो ये दोस्तों हमने लगभग 15 क्वेश्चन को इसमें वीडियो में कवर किया है। तो 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक है, आप उसको जरूर देख लीजिए। कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर परचेस कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।